बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 9 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल पीडीएम का एक इजलास मुनअकिद हुआ। मौलाना फजल उर रहमान साहब ने ये इजलास तलब किया था। नाजरीन, इस इजलास के बुलाने का जो मकसद बयान किया गया वो ये कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक मुत्तफिका बयानिया कंसेंसस डेवलप करके एडॉप्ट किया जाएगा, यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बयानिए में यकसुई लाने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, आप लोगों को यकीनन याद होगा कि अपोजिशन की 11 सियासी जमातों ने पीडीएम के नाम से जब ये प्लेटफॉर्म मुरतब किया था, उस वक्त इन लोगों ने कौम के सामने 26 नुकाती एलामिया पेश किया था। तो भाई बात यह है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुत्तफिका बयानिया ऑलरेडी तय हो चुका है। जो 26 नुकात थे जो आप लोगों ने ही कौम के सामने रिटन फॉर्म में पेश किया था। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह हुआ कि पीडीएम के खुद अपने अंदर अंदरूनी और दाखिली तजादात, तकसीम और दरारें वाज़े तौर पे मौजूद हैं और पीडीएम अपने अंदरूनी और दाखिली तजादात ही आज के दिन तक, लम्हा मौजूद तक जो है वो ख़त्म नहीं कर सकी, उस पर काबू नहीं पा सकी। तो हुकूमत गिराना तो बात की बात है, पहले आप अपने अंदर मौजूद जो दाखिली तजादात हैं उस पर तो कंट्रोल कर लें, उस पर तो काबू पा लें, लेकिन आज तक वो खुद ये बात भी तय नहीं कर सके। नाजरीन, कल पीडीएम के इजलास में 4 बुनियादी नुकात थे। एक तो ये कि इज्तिमाई इस्तीफे कब दिए जाएंगे, दूसरा ये कि लॉन्ग मार्च जब किया जाएगा तो क्या रेड जोन की तरफ मार्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के हवाले से जो एक वाकया पेश आया था कराची के होटल में, उस पर भी बात की गई। और चौथा ये कि क्या आइंदा जो पीडीएम के जलसे होंगे उसमें रियासती इदारों के सरबराहों के नाम लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। इन चारों के चारों नुकात में से किसी एक पे भी इत्तेफाक नहीं हो सका। कोई क्लियर कट कंक्लूजन पे पहुंचने में ये लोग नाकाम रहे हैं। इसलिए मौलाना फजल उर रहमान साहब ने 13 और 14 नवंबर को जो है मजीद इजलास तलब किए हैं और उसमें उन्होंने बाकायदा तजावीज़ तलब की हैं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तारीख पे तारीख, पहले 26 नुकाती एलामिया हमारे सामने पेश किया गया। अब जो है 13 और 14 नवंबर को मजीद एलामिये आप लोगों के सामने आएंगे और फिर खुद ही ये लोग उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए मजीद अगले महीने जो है और इजलास बुलाएंगे और मजीद जो है कोई मिसाक की बात की जाएगी और एग्रीमेंट की बात की जाएगी। नाजरीन, अवाम को हमेशा ये बताया गया, जब ये पीडीएम के नाम से प्लेटफॉर्म मुरतब किया जा रहा था तो उस वक्त अवाम के सामने पता है क्या बात पेश की गई कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। हम अवामी मफाद के लिए, हम कौमी मफाद के लिए बाहर निकले हैं, ठीक है, और हमें अवाम के दुखों का और मसाइल का और मसाइब का जो है वो दावा करना है। तो भाई बात यह है कि अगर आप अवाम के लिए बाहर निकले हैं और आप सच्चे दिल से बाहर निकले हैं और आपके दिलों में इस कदर कुल्क और दर्द है अवाम के मसाइल का, मसाइब का, तो बात सीधी सी बात है कि आपने हुकूमत को गिराना है ना, तो आप इज्तिमाई तौर पे इस्तीफे दे दें, बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप इज्तिमाई तौर पे इस्तीफे नहीं दे रहे और हुकूमत को इस तरह घर चलता नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि अंदरूने खाना बात कुछ और है और वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि बात क्या है। नाजरीन, नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से जब पीडीएम का इजलास ख़त्म हुआ, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 11-12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मौलाना फजल उर रहमान साहब से एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आइंदा पीडीएम के जलसों में जो है ना किसी रियासती इदारों के सरबराहों का नाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो मौलाना फजल उर रहमान साहब ने जो है ना कमाल महारत से, ठीक है, और दीदा दलेरी से जो है और डठाई से जो है वो सारा जो मलबा है वो मीडिया पे डाल दिया कि आप लोगों ने ये मसला बनाया हुआ है, ये तो कोई मसला ही नहीं है भाई। और फिर आगे चलते हुए कहते हैं कि हाँ मैं इसको ऑन करता हूं कि नाम लेने चाहिए। यानी सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा तो इंतहाई गुस्से में, बिपरे हुए अंदाज
अंदाज में मौलाना फजल उर रहमान ने जवाब दिया कि हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, अगर किसी वज़ीर आज़म का नाम लिया जा सकता है, आर्मी चीफ उसका नाम लिया जा सकता है, सदर का, तो किसी रियासती इदारे के सरबराह का भी नाम लिया जा सकता है। फिर मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोगों की मर्जी है, आप जिस चीज़ को चाहे इशू बना दें। अब आप देख लें कि 21वीं सदी में ये लोग समझते हैं कि शायद हम 5000 साल पहले पुराने पत्रों के दौर में रह रहे हैं कि सारा मलबा आप मीडिया पे डाल रहे हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ को इशू बना दिया है। हालांकि हालत तो ये है कि अब आप खुद बात कर रहे हैं कि 13-14 नवंबर को एक और एग्रीमेंट हमने करना है, मिसाक मुरतब करना है, ठीक है। और कल पीडीएम के इजलास के अंदर जो 4 नुकात थे उसमें से एक पे भी इत्तेफाक नहीं हो सका, तो ये इशू क्या अवाम ने बनाया है। और दूसरी तरफ नाजरीन, बलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू के हवाले से मरियम नवाज ने भी कल वजाहत की कि बलावल भुट्टो ने तो कोई ऐसी बात कही नहीं है, कोई ऐसी बात तो की ही नहीं है, ठीक है। यानी वो मरियम नवाज जो है वो बलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू के जो चंद मंदरजात थे जिस पे हमने कई वीडियोस की, ठीक है, तो उस हवाले से वो वजाहत देते हुए नजर आ रही हैं मरियम नवाज। और नवाज शरीफ के बयानिए की वजाहत और रियासती इदारों के सरबराहों के नाम लेने के हवाले से वजाहत जो है देते हुए नजर आ रहे हैं मौलाना फजल उर रहमान साहब। तो फिर लोग कहते हैं कि तब्दीली कहाँ है भाई, ये तब्दीली है ना कि देखें मरियम नवाज बन गई है तर्जुमान बलावल भुट्टो जरदारी की, और मौलाना फजल उर रहमान जो है वो बन गए हैं तर्जुमान नवाज शरीफ के। नाजरीन मैं आपको बता दूं कि कल पीडीएम के इजलास में जो छोटी जमातें हैं, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कौमी वतन पार्टी और जमीयत अहले हदीस ने तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया ही है, लेकिन मज़ीद जो छोटी जमातें हैं उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हमें हलकों में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और हमें मुश्किलात से दो चार न करें खुदारा, इस किस्म के नाम जो है ना जलसे जुलूसों में लेके जो है हम इसका बोझ उठाने के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। नाज़रीन असल सूरत हाल क्या है, मुझे कभी कभार महसूस होता है, बल्कि मैं कन्विंस्ड हूँ 100%, ज़ाहिर है मैं इस मामले में तो मुझे तो कोई कन्फ्यूजन रही ही नहीं है इन लोगों के सियासी किरदार के हवाले से, सियासी तारीख के हवाले से, सियासी मुशाहिदात और तजर्बात के हवाले से कि ये जो पीडीएम का इजलास जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म मुरतब किया गया है, इसका असल और हकीकी मकसद अवाम की फलाह बहबूद, कौमी मफाद, ये जो इन्होंने एक बयानिया मुरतब करते हैं ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये बस सामने जो है लोगों के सामने ये पेश किया जाता है कि हम आप लोगों के लिए निकले हैं। देखें आप लोग महंगाई से तंग हैं, मसाइल व आलाम का शिकार हैं, तो हम आप लोगों को बचाएंगे। ये तो आवाम को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ़ करने के लिए फ्रंट पे जो है ऐसा बयानिया पेश किया जाता है। अंदरूने खाना ये तीनों पार्टियां जो है, तीनों के तीनों पार्टियां अपने लिए रियायत हासिल करना चाहती हैं और वो भी पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके, ठीक है। पाकिस्तान की सियासी तारीख यही रही है नाजरीन कि इस तरह की सियासी तहरीक को ये अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन आप देख लीजिएगा, मैं आपकी 1-2 मिनट मजीद लूंगा कि जब शहबाज शरीफ कोरोना के दिनों में वापस आए तो उन दिनों वो कोरोना वायरस का शिकार हुए, तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने खैरियत पूछने के लिए उन्हें फ़ोन किया। उसी दिन शाम को नवाज शरीफ ने पहली बार 10 माह के वक्फे के बाद जो है वो अपनी तस्वीर लंदन से जारी की। क्या मतलब था कि आर्मी चीफ साहब आप तो शहबाज शरीफ से रब्ता कर रहे हैं, मैं सचमुच का बीमार नहीं हूं भाई, मैं तो ठीक हूं, ठीक है, कुछ नजर करम इधर भी कर लें। उसका मतलब ये था, वो मिस्ड कॉल थी कि मैं ठीक हूं, शहबाज शरीफ से रब्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर हुआ क्या कि अंदरूने खाना नवाज शरीफ ने जो है रब्ते करना शुरू कर दिए। 4 बार जो है मोहम्मद जुबैर को भेजा आर्मी चीफ के पास, 4 बार, ठीक है। लेकिन एक तरफ तो अंदरूने खाना नवाज शरीफ मिन्नते तरले कर रहे थे और दूसरी तरफ बाहर गरजने और बरसने का तासुर भी दे रहे थे। तो DGISPR मैदान में आए और उन्होंने इनका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, इनकी मुनाफकत वाजे कर दी कि ये बैरून खाना जो है गरजते और बरसते हैं और अंदरूने खाना हमारे पास लोग मिन्नतों तरलों के लिए भेजते हैं। उसके बाद DGISPR ने खुफिया मुज़ाकरात का रास्ता इन लोगों का बंद कर दिया नाजरीन। तो फिर क्या हुआ, नवाज शरीफ ने भी ऐलान कर दिया कि अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो तो उन्होंने खुद बंद किया DGISPR ने। उसके बाद जब कराची का वाकया हुआ तो आर्मी चीफ ने फोन पे राब्ता किया बलावल भुट्टो जरदारी से और तहकीकात के लिए जो है ना ताउन की पेशकश भी की, बल्कि
तहकीकात इनिशिएट की आर्मी चीफ साहब ने। तो उस वक्त मरियम नवाज साहबा ने कहा कि नहीं जी, सिविलियन इदारे तहकीकात करेंगे। इन लोगों को यह महसूस होना शुरू हो गया कि हमारे रास्ते तो बंद हो गए हमारे अपने करतूतों की वजह से, तो बिलावल भुट्टो को जो है ना आर्मी चीफ फोन कर रहे हैं तो उनके तो रास्ते बहाल हो गए, ऐसे ना हो कि वो रियायतें हासिल कर लें। ये इन लोगों के अंदरूनी तजादात हैं और इसके लिए इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। और मैं ये भी बता दूं नाज़रीन कि मौलाना फजल उर रहमान साहब भी अंदरूनी खाने राब्ता कर चुके हैं, चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं, लेकिन वहां से जवाब मिला है कि जो करना है आप कर लें, आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। अब नाज़रीन आप देख लें कि शायद खाकान अब्बासी का हर दूसरा इंटरव्यू आप देख लें, उसमें वो कहते हैं कि इस बयानिए को रोकने का एक ही तरीका है, वो है मुज़ाकरात 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 मुज़ाकरात। यानी नवाज शरीफ उनकी ज़बान से कहलवा रहे हैं कि आप कहें कि जी मुज़ाकरात के जरिए ये मसला हल हो जाएगा। मिस्ड कॉलें शुरू हो गई है मजीद, ठीक है। तो ये हालात हैं और इसलिए ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म मुरतब किया गया है कि ये तीनों एक दूसरे को चकमा देंगे और इनमें मुसाबकत और लड़ाई और जंग और मुकाबला जारी है कि कौन रियायत लेने में पहले कामयाब होता है। नाजरीन वीडियो का दौरानिया चूंकि तवील हो गया है, मजीद बहुत सारी खबरें थी जो मैंने शेयर करनी थी, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।